हेलो क्लास 12 वालों। तो सबसे पहले आप लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, राइट। और कुछ ही दिन बच गया है हम लोग का एचएस की एग्जाम में, और आप लोग भी जो है बहुत अच्छे से, राइट, तैयारी कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, राइट। सो आज हम लोग का जो है चौथा दिन है, जिस वीडियो में जो है हम लोग आज एक नया टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे न्यू टॉपिक है, राइट। इसके पहले का सिलेबस में जो है ये टॉपिक नहीं था। इस टॉपिक को हम लोग कहेंगे बीमस्टिक। क्या पढ़ेंगे? इसको कहेंगे हम लोग बीमस्टिक। ये है बीमस्टिक। अब बात रहा है कि ये बीमस्टिक क्या है। हो सकता है कि आप लोग हाल के टाइम पे जो है इस बीमस्टिक के बारे में जो है आप लोग न्यूज, सोशल मीडिया, आजकल का जमाना है जहां पे आप लोग जरूर क्या होता है कि ये नाम को देखे होंगे या इसके बारे में आप लोग न्यूज वगैरह में सुने होंगे, राइट। सो ये बीमस्टिक भी जो है एक बेसिकली सार्क, आसियन और यूरोपियन यूनियन की तरह ही क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रीजनल एरिया के लिए काम करता है, जो एक रीजनल एरिया के इकोनॉमिक विकास के साथ साथ जो है उस जगह के जो मूल गरीबी है उसको भी क्या करता है, एड्रेस करने के लिए ये बनाया गया है। हालांकि ये जो बीमस्टिक है, बीमस्टिक जो है सार्क सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि साउथ एशिया के देशों के लिए काम करता है, लेकिन 2014 के बाद जो है सार्क पूरे तरीके से इनएक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि साउथ एशिया के कुछ देश और जो साउथ ईस्ट एशिया है यानी आसियन के जो देश है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जोन बनते जा रहा है और फास्टेस्ट इकोनॉमिक बनते जा रहा है, यानी बहुत तेज तरीके से जो है आर्थिक प्रगति करते जा रहा है। तो इसी प्रगति को ध्यान में रखते हुए जो है, राइट, साउथ एशिया के कुछ देश क्या करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उनको अपने साथ में लेकर क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल एरिया के आसपास जितने भी देश आते हैं, ध्यान से समझना, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के समक्ष जितने भी देश आते हैं और जितने भी देश स्थित है, उन देशों ने जो है मिलकर एक रीजनल संगठन बनाया जो बे ऑफ बंगाल के आने वाले जितने भी देश है उनके लिए क्या करेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी करेगा, यानी समुद्री सुरक्षा का काम करेगा, टेक्निकल डेवलपमेंट का काम करेगा और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी जो है इस एरिया में जो है बढ़ाने का काम करेगा, जिससे इस देश के इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश है उनका आर्थिक विकास के साथ साथ जो है तकनीकी विकास भी हो, जिससे कि ये लोग भी जो है इनका भी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो और जितने भी समस्याएं हैं आज के भी 21st सेंचुरी में, गरीबी, भूखमरी है ना, आतंकवाद, टेररिज्म, ये तमाम बड़ा समस्या, क्लाइमेट, पर्यावरण दूषित, मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या है इस क्षेत्र का। तो इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश है, ट्रेड इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और सुरक्षा के हिसाब से इस एरिया के लिए एक संगठन बनाते हैं जो इस एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी के लिए काम करेगा और जो इस एरिया के तमाम जितने भी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, टेररिज्म, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और पॉवर्टी एलिविएशन, इन सभी चीजों का क्या करेगा, निवारण करेगा। इसी को लेकर जो है, इसी आइडिया को लेकर, इसी नया ट्रेंड को लेकर जो है 1997 में क्या होता है कि 4 देश, 4 मेंबर स्टेट, यानी साउथ एशिया के 4 देश, जिसमें से एक देश जो है, एक देश है बांग्लादेश, एक देश है इंडिया, एक देश है बांग्लादेश, इंडिया और उसके बाद एक देश है एम, एक देश है एस और एक देश है टी, यानी बिम्स्टा। इसको कहा जाता है BIST, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 देश जो है मिलकर 1997 में ये जो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, ये पूरा ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है, इस एरिया के जितने भी ये जो देश आते हैं बे ऑफ बंगाल में, टोटल देश आते हैं 7, लेकिन 4 देशों ने सबसे पहले मिलकर क्या किया,
एक संगठन बनाया जिस संगठन का पहले नाम था बिस्टेक। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, तमिलनाडु इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी इसका मेन मकसद क्या था? आर्थिक आपस में सहयोग करके, आर्थिक सहयोग करके इस क्षेत्र के इकोनॉमी और इस क्षेत्र के जो जीडीपी है उसको क्या करना? बढ़ाना, इंप्रूव करना। इसी को ध्यान में रखते हुए 1997 में 4 देशों को लेकर जो है बिस्टेक बना। सबसे पहले बिस्टेक बनता है, राइट, जिसमें से साउथ एशिया के 3 देश और साउथ ईस्ट एशिया के 1 देश, यानी थाईलैंड तो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है लेकिन बे ऑफ बंगाल के पास है। बे ऑफ बंगाल से उसको क्या करना पड़ता है? साउथ एशिया में व्यापार करना पड़ता है। और जो साउथ एशिया है यानी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको भी जो है एक ऐसे पार्टनर के साथ व्यापार करना था जो काफी उसका इकोनॉमी क्या है? काफी वाइब्रेंट इकोनॉमी है, काफी ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और वो थाईलैंड है। यही कारण है कि थाईलैंड के साथ जो है ये लोग संपर्क में आते हैं और एक बिस्टेक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, राइट। बाद में जैसे जैसे ये बनना स्टार्ट होता है 1997 में एक और देश क्या होता है? इससे जुड़ जाता है। वो देश तुम्हारा है जिसको हम लोग कहते हैं म्यांमार। म्यांमार भी बे ऑफ बंगाल के पास आता है, राइट, वो भी आके जुड़ जाता है। ठीक 2004 होते होते 2 देश और जुड़ जाते हैं साउथ एशिया के। एक का नाम है भूटान और एक का नाम है नेपाल। इस तरीके से देखा जाता है एट प्रेजेंट। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि बिम्स्टेक में जो है कुल कितने सदस्य हैं, तो टोटल सदस्य कितने देश हैं? 7 मेंबर है, यानी 7 स्टेट है जो क्या है? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो धीरे धीरे जब 3 और देश जुड़ जाते हैं तो बिस्टेक का, पहले इसका नाम बिस्टेक था, अब इसका नाम चेंज करके बिम्स्टेक कर दिया जाता है। यानी अब 7 देश आ जाते हैं तो BIMSTEC। अब बी का मतलब होता है, एक सिंपल सा मतलब है, बी का मतलब होता है भूटान, आई का भूटान बोल रहे, बांग्लादेश, आई का मतलब होता है इंडिया, एम का मतलब यहाँ पे म्यांमार, एस का मतलब होता है श्रीलंका, टी का मतलब होता है तमिलनाडु, और ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, और सी का मतलब होता है कॉपरेशन। और यहाँ कॉपरेशन में ही 2 और देश जुड़ जाते हैं। एक देश का नाम है नेपाल, क्योंकि ये बाद में जुड़ते हैं इसलिए इनका नाम नहीं रखा पाता है। नेपाल और भूटान को जो है यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 7 सदस्य हो गए। और ये जो बिम्स्टेक में जो 7 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य साउथ एशिया का है, यानी दक्षिण एशिया के 5 सदस्य जो है इसके सदस्य हैं। वहीं पे साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का 2 देश क्या है? सदस्य। एक का नाम है थाईलैंड, एक का नाम है म्यांमार। समझ में आया? और ये बनकर तैयार होता है 6 जून 1997 में। ये बनकर तैयार होता है बैंकॉक में। कहां पे तैयार होता है? बैंकॉक में। बैंकॉक में क्या होता है? ये बनकर तैयार होता है, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है, राइट, जो हेड क्वार्टर परमानेंट जो सेक्रेटरीट है, यानी इसका जो प्रधान सचिवालय और जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ढाका। अब ढाका कहां पे है? बांग्लादेश। ठीक है, कैपिटल है, राजधानी है। ढाका में क्या है? बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर है। समझ में आया? बिम्स्टेक का क्या है? हेड क्वार्टर है। कहां पे? ढाका में। अब यहाँ पे देखा गया कि 1997 में जो है ये बनकर तैयार होता है। अब ये बनाया क्यों जाता है बिम्स्टेक को? 4-5 कारण है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव, मतलब ये जो बिम्स्टेक बनाया गया संगठन, कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स था बिम्स्टेक को बनाने का इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी इस बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश है उनका आर्थिक विकास करना। क्योंकि सार्क जो है ये इनएक्टिव हो गया था 2014 और 2014 के पहले से ही वो इनएक्टिव हो गया था। यही कारण है कि साउथ एशिया के देशों को ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे देशों के साथ एक नया संगठन बनाया जाए जहां पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो पाए, जिससे हमारा आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास भी हो पाए। तो एक आर्थिक विकास था। दूसरा सबसे बड़ा बात था यहाँ पे कि आर्थिक विकास का मतलब क्या है? ट्रेड, ये सारा। दूसरा चीज है कनेक्टिविटी, मतलब
बे ऑफ बंगाल के जितने भी देश है उनके उनके साथ जो है एक कनेक्टिविटी स्टेब्लिश किया जाए, है ना, बाय वाटर, है ना, बाय मतलब बाय वाटर किया जाए, बाय एयर किया जाए, हर तरीके से उनके साथ एक कनेक्टिविटी स्थापित किया जाए जिससे ट्रेड और कॉमर्स को क्या होगा, बूस्ट मिलेगा। यानी ट्रेड कॉमर्स तभी आसानी से हो सकता है ना जब दो देशों के बीच क्या होगा, एक रास्ता तैयार किया जाएगा, कनेक्टिविटी तैयार किया जाएगा। कनेक्टिविटी के बाद जो है तीसरा यहाँ पे बात किया गया कि भाई कनेक्टिविटी तो ठीक है, कनेक्टिविटी होगा, दूसरा था कि इस एरिया में जो पोवर्टी है उसको एलिविएट करना, पोवर्टी एलिविएशन, यानी जो गरीबी है इस बे ऑफ बंगाल के 7 देशों के अंदर जो कुछ भी गरीबी है उस गरीबी को क्या करना, जड़ से मिटाने के लिए एक साथ मिलकर जो है काम करें, राइट, पोवर्टी एलिवेशन। तो ये सब क्या है, इसका मेन उद्देश्य था बनाने का। और एक और सबसे बड़ा मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होता है, यानी सामुद्रिक सुरक्षा, क्योंकि ये सारे देश तो बे ऑफ बंगाल के पास ही है, यानी समुद्र में ही है ना, समुद्र के आसपास ही है। तो इस एरिया को, बे ऑफ बंगाल को चाइना से सुरक्षित रखना के लिए ही जो है बिम्स्टेक को तैयार किया गया। यानी बिम्स्टेक को बनाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था सुरक्षा के लिहाज से, यानी बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाना था बिम्स्टेक, जो चाइना को इस बे ऑफ बंगाल में क्या करे, उनका जो इंटरफेरेंस है चाइना का, उस चाइना के इंटरफेरेंस को रोके और कम करे, राइट। ये सारा कुछ था कनेक्टिविटी। और दूसरा क्या था, टूरिज्म को बढ़ावा देना। टूरिज्म का मतलब क्या होता है, ये जितने भी 7 देश है उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देना। टूरिज्म का मतलब होता है कि पर्यटक, राइट, पर्यटकों का जो है आना जाना लगा रहना, जिससे क्या होगा, देश का इकोनॉमी बेहतर होगा, राइट, और उतना अच्छा क्या होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन भी होगा। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी जो है इसका मूल उद्देश्य था बिम्स्टेक का। अब ये बिम्स्टेक क्या होता है, काम करना स्टार्ट करता है, राइट, और इसमें जो है टोटल अगर देखा जाए बिम्स्टेक का, तो 5 इसका जो हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो बैठक होता है, ये सबसे पहला बैठक होता है 2004 में, पहला समिट होता है, यानी द फर्स्ट समिट ऑफ बिम्स्टेक वाज हेल्ड ऑन 2004 इन थाईलैंड। थाईलैंड पहला देश होता है जो क्या करता है, बिम्स्टेक का फॉर्मली यानी औपचारिक बैठक क्या करता है, बैठक को लीड करता है। ये कब होता है, 2004 में। ऐसा ही करके जो है लास्ट हुआ है 2025 में। जो कौन लीड कर रहा है 2025 में, पहला देश थाईलैंड, और अभी जो है इस अगर देखा जाए इस 2025 में भी कौन जाके लीड कर रहा है, थाईलैंड। यानी ये 25 में भी जो है थाईलैंड में ही क्या है, इसका बैठक हुआ है। यानी टोटल कितना अब तक बैठक हो गया है जब से बिम्स्टेक बना है, 5 समिट हो चुका है। कितना समिट, 5 समिट। 5 समिट मतलब 5 बैठक हो चुका है, और इस बैठक में अलग अलग चीजों के ऊपर भी क्या किया जाता है, बात किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारा क्या है, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक्सपर्ट मीटिंग है, स्टैंडिंग कमिटी है, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। सिक्योरिटी के मामले में जो है न्यू दिल्ली यानी इंडिया को क्या किया गया है, हेड बनाया गया कि इसका काम होगा इस एरिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी करने का, यानी इस क्षेत्र का देखरेख करने का काम इंडिया को दिया गया। वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात किसको दिया गया, बांग्लादेश को। श्रीलंका के जो एक सदस्य है उसको दिया गया है टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इन देशों में जो है बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए वो काम करेगा। नेपाल को दिया गया कि कैसे आप जो है गरीबी कैसे जो है सॉल्व किया जाएगा, उसके ऊपर आप अपना पॉलिसी बनाओगे। वहीं पे भूटान को बोला गया है कि आप टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दोगे, ये आप देखो। वहीं पे थाईलैंड को बोला गया है कि आप फिशिंग देखो, यानी जो सी इंडस्ट्री है, जो फिशिंग है, व्यापार व्यवसाय, मत्स्य उद्योग है, उस मत्स्य उद्योग को क्या करो, बढ़ाओ। वहीं पे म्यांमार को बोला गया है कि आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या करो, देखरेख करो, काम करो। सो ये बिम्स्टेक का जो है एक पूरा ये सारा कुछ है। अब बात करते हैं कि बिम्स्टेक जो है क्या क्या काम करता है। देखो बिम्स्टेक कुछ दिनों में जो है सार्क के इनएक्टिव होने के बाद ये सबसे फास्टेस्ट
इकोनॉमिक जोन बन गया। यानी बिम्स्टेक जो है प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, आर्थिक और तकनीकी विकास में, राइट, ये बहुत अच्छा काम किया है बिम्स्टेक। हालांकि बिम्स्टेक अभी वर्तमान जितने भी जो समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज इसके इसमें जो है सारा एक साथ क्या कर रहे हैं, सारे देश मिलकर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वहीं पे दूसरा बात बताया जाए, टेररिज्म, ये जो काउंटर टेररिज्म है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म हो रहा है, आतंकवादी गतिविधि हो रहा है, जिससे इस एरिया में टेंशन और इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, उसको भी रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, एक साथ काम कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म के बाद अगर बताया जाए तो काउंटर टेररिज्म के बाद एक और चीज में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो है क्या, पुअर यानी पोवर्टी, गरीबी को हटाने में भी जो है ये सारे काम कर रहे हैं। और एक और सबसे बड़ा कॉपरेशन हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी अगर इस बे ऑफ बंगाल के एरिया में किसी भी तरीके का प्राकृतिक अगर क्या होता है संकट आता है या प्राकृतिक आपदा आता है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, किसी भी कोई भी चीज आता है, तो सारा देश मिलकर क्या करेगा, उस देश का क्या करेगा, रिलीफ देने का काम करेगा, उस देश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा, मतलब सारे देश सहयोग करेंगे उसको उसके आपदा से बाहर निकालने में। जैसे आप देख सकते हो श्रीलंका में अभी बाढ़ आया है, और इसी बाढ़ जब आया है तो भारत क्या कर रहा है, भारत अपना सारा आईएनएस विक्रांत के द्वारा हो, चाहे वो जल मार्ग के द्वारा हो, चाहे हवाई मार्ग के द्वारा हो, अपना भारत इंडियन नेवी का जो चिनूक होता है उसको भेजा है, इंडियन नेवी को भेजा है, एनडीआरएफ टीम को भेजा है, बहुत सारा खाद्य सामग्री, मेडिकल, ये तमाम चीज भेजा है श्रीलंका में, उसको क्या करने के लिए, जो डिजास्टर आया वहां पे उसको रोकने के लिए। तो इस तरीके से जो है बिम्स्टेक जो है बड़ा अच्छा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वहीं पे बताया जाए तो बिम्स्टेक का एक दो वीकनेस भी है। क्या क्या वीकनेस है वर्तमान समय में देखा जाए तो बिम्स्टेक का सबसे बड़ा एक वीकनेस है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। यानी बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक देश है साउथ ईस्ट एशिया का, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का, म्यांमार, जहां पे कई बार क्या होता है तख्ता पलट हो जा रहा है। बांग्लादेश में वही हाल है, तख्ता पलट हो जा रहा है, जिससे कि जो बिम्स्टेक है वो ठीक ठाक तरीके से क्या कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। एक इसका वीकनेस हो गया कि अराजनीतिक स्थिरता, यानी ये जो सदस्य देश हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, उनके ही देश में राजनीतिक क्या है, गतिरोध पैदा हो जा रहा है, तख्ता पलट हो जा रहा है, मिलिट्री कॉप हो जा रहा है। देखो 2001 में मिलिट्री में 2001 में म्यांमार में मिलिट्री मतलब तख्ता पलट दिया सरकार को, फिर 2024 में भी वही घटना हुआ। तो ये तमाम चीज क्या करता है, बिम्स्टेक को वीक बनाता है। और एक सबसे बड़ा बात क्या है, जो सबसे बड़ा बिम्स्टेक का वीकनेस है, फंड, लैक ऑफ फंड, यानी उतना ज्यादा पैसा जो है नहीं आ पा रहा है, और उतना ज्यादा जितना पैसा की जरूरत है, राइट, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में काम करने के लिए, उतना पैसा जो है नहीं दे पा रहे हैं ये सारे सदस्य देश। उसके अलावा भी एक है टेररिज्म, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ये तमाम तरीके का जो टेररिज्म एक्टिविटी, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस। और एक सबसे बड़ा वीकनेस क्या है कि ये रेगुलर मीटिंग इसका नहीं हो पा रहा है, यानी बिम्स्टेक का जो निरंतर जो कांस्टेंट एक मीटिंग होता है, इनकंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी इन समिट, यानी बैठक में अस्थिरता, लगातार बैठक नहीं होता, जिससे कि जो है यहाँ पे कोई ज्यादातर जो बैठक होता है वो वर्चुअली होता है, यानी ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन और एक ऑफिशियल बैठक से जो है दोनों में जो मिठास है और दोनों में जो काम करने का जो शक्ति है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्चुअली बैठक ही होता है, यानी यहाँ पे सिंपल बात है कि कुछ देश क्या करते हैं, बस इस नाम मात्र का इसका सदस्य है, लेकिन वो कोई भी रोल नहीं निभाते हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं। तो ये सब क्या है, कुल मिलाकर इसका खामियां हैं, राइट। सो ये हमारा बिम्स्टेक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी भी जो है जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और दोस्तों को शेयर नहीं किए, कृपया करके आप शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा आवाज पहुंचे। और हमारा एक प्रयास है कि सभी एचएस वाले जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं
और जो अभी तक नहीं देख रहे हैं सभी का अच्छा रिजल्ट हो। धन्यवाद।